इस समय हम उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में जाकर गविष्टि यात्रा के माध्यम से वहाँ के मतदाताओं से संवाद स्थापित करके उनको गौ माता की रक्षा के लिए ही आने वाले चुनाव में वोट देने की प्रेरणा दे रहे हैं। और उसी क्रम में 350 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज बिनगा विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों से हमारा संवाद हुआ है। महाराज जी, राम मंदिर में चोरी हुई है, छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, बड़े लोग बच रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि छोटे लोगों को फंसाया नहीं जा रहा है। छोटे लोग नौकर हैं, उनकी मजबूरी है कि वो नौकरी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नौकरी छोड़ देंगे तो परिवार पालन कठिन हो जाएगा। इसलिए बेचारे मजबूर होकर के उनको जो कहा जा रहा है, उनको कहा गया कि तुम नौकरी करो, पैसा गिनो, वो पैसा गिनने लगे। उनको कहा गया कि तुम इतना निकाल के इसमें से ऐसे बाहर लाओ, उन्होंने वो कर दिया। अब उनको कहा जा रहा है कि हमको बचाने के लिए तुम जेल में जाओ, बेचारे जेल में गए हैं। तो समस्या ये है कि सहना तो उन्हीं लोगों को पड़ता है जिनके हाथ में शक्ति कम है। बड़ी मछली सदा छोटी मछली को निगलती है, ये मात से न्याय आज भी चल रहा है। जबकि राज्य की स्थापना इसीलिए की गई थी, न्यायालय की स्थापना इसीलिए की गई थी कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल ना जाएँ। लेकिन अयोध्या के मामले में यही दिखाई दे रहा है कि बेचारे वो लोग जो परिवार पालन करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, उन्हीं को फंसाया जा रहा है और बाकी सब लोग आराम से घूम रहे हैं। महाराज जी, जैसे कि गौ माता की रक्षा के लिए ये हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी। आज गौ माता की दुर्दशा है और ऐसी में यहाँ 62 गौशालाएँ हैं जनपद श्रावस्ती में, लेकिन गांव-गांव में आज भी रोड और चौराहे पर भूखों मर रही हैं। देखिए, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर के जनता से संवाद किया। हमने 4 ऑप्शन उनको दिए। हमने प्रश्न पूछा कि ये बताओ तुम्हारे क्षेत्र में गायों की स्थिति कैसी है। तो हमने 4 ऑप्शन दिया। हमने कहा बहुत अच्छी, अच्छी, खराब और बहुत ख़राब। तो सब लोगों ने 4 उंगली दिखा करके हमको बताया कि बहुत ख़राब। तो जब पूरा प्रदेश कह रहा है कि बहुत ख़राब है, इसका मतलब है कि इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था उसको नहीं किया और पूरी तरह से फेल हो गए। महाराज जी, जैसे भिनगा में आए हैं आप और यहाँ गौशाला की आपने अभी बात की है, तो कैसे गौशाला की बात कर रहे हैं महाराज जी? जैसे यहाँ पर ऐसा है, हमने यहाँ की जनता से पूछा जी, उन्होंने बताया। यात्रा के दौरान कुछ गौशालाओं में हमने जाने का स्वयं प्रयास किया, लेकिन वहाँ के चौकीदार ताला बंद कर देते, कहते हैं डीएम से परमिशन लेके ही आ सकते हैं, वैसे आ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि गौशाला में ज़रूर ऐसे दृश्य हैं जिनको कैमरे की नज़र से और जिम्मेदार लोगों की नज़र से छुपाया जा रहा है। महाराज जी, गौशाला में पत्रकारों को जाने से रोका जा रहा है, उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही है। हाँ, पत्रकारों ने हमको बताया। हम जानबूझ करके ये बात नहीं कह रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि आपकी भी यही स्थिति होगी। तो पत्रकारों ने हमें बताया कि हम वहाँ जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमें रोक दिया जाता है। 1-2 पत्रकार अंदर घुस गए दीवार लांघ करके और अंदर का वीडियो और चित्र ले करके हमारे पास आए और उन्होंने हमको दिखाया हमारे पास सुरक्षित हैं। और उन चित्रों में जो परिस्थिति थी उसको देख करके तो रोना आ गया। सच है कि अगर इनके गौ आश्रय केंद्रों का अंदरूनी हाल आप लोग रिकॉर्ड करके जनता को दिखा दें तो हो सकता है कि जनता आज ही क्रांति कर दे और सरकार गिर जाए। ऐसी परिस्थिति है, बहुत ख़राब हालत है गौओं की। महाराज जी, गौशालाओं में गायों को जो यहाँ पाला जाता है, वहाँ केवल एक वो देखकर पाला जाता है, फॉर्मेलिटी पर पाला जाता है। जैसे हमने देखा है गौशालों की स्थिति में, असल में जैसे बिहार में चारा घोटाला हुआ था ना, उसको आप लोगों ने नाम दिया, उसको एक स्टोरी बना दी कि चारा घोटाला। असल चारा घोटाला तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 2000 करोड़ निकले हैं जी बजट में, और कहाँ गया 2000 करोड़ जब हमारी गौ माता को नहीं मिल रहा है। चरही खाली है, पानी का टैंक सूखा हुआ है, तो आखिर जा कहाँ रहा है ये पैसा? इसका मतलब है कि 2000 करोड़ गाय के नाम से खजाने से निकाले गए और उनकी बंदरबांट हो रही है। महाराज जी, 2027 में बदलाव हो जाएगा इस बार? बदलाव तो अवश्यंभावी है, चाहे पार्टी अपने में बदलाव करे कि अपनी गलती को सुधारे, तो भी हम कहेंगे कि ये बदलाव हुआ। और अगर पार्टी अपने आप को नहीं सुधारती है तो वो जाएगी, स्वाभाविक है, फिर उसको भी बदलाव ही कहा जाएगा। धन्यवाद। अगर वो बदलाव करते हैं तो आप माफ़ कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, हमें उनसे क्या दुश्मनी है। हमें तो गौ माता का काम चाहिए, वो कर दें। हम जैसे उनकी आलोचना कर रहे हैं ना, जैसे कड़े कड़े शब्द बोल रहे हैं, इतने ही अच्छे अच्छे शब्द भी हमको बोलना आता है। वो काम तो करके दिखाएं, हमसे बढ़िया अभिनंदन कोई नहीं कर सकता।
लेकिन वो काम नहीं करेंगे और ये चाहेंगे कि हम खरीद लें शंकराचार्य को। वो चाहेंगे कि हम डरा दें शंकराचार्य को और शंकराचार्य हमारे पीछे भी दुम हिलाते हुए कुत्ते की तरह घूमने लगे। ये नहीं हो सकता है। शंकराचार्य तो जो सच है वही बोलेगा। महाराज जी, राम जन्मभूमि मंदिर में आप भी जो है याचिका करता थे, आपने भी पिटीशन लगाया था, तो आपको भी मंदिर से आपके साथ जितने भी लोग थे सबको अलग कर दिया गया? हाँ जी, हम लोगों ने मुकदमा लड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय प्रस्ताव पारित कर चुके थे कि राम जन्मभूमि का मुद्दा आस्था का मुद्दा है, न्यायालय आस्था के मुद्दे पे फैसला नहीं दे सकता है। आप इनका पुराना इतिहास निकाल के देखेंगे तो इनका प्रस्ताव है और यही कारण है कि न्यायालय ने जब कहा कि ये कम्युनिटी का मुद्दा है, मुसलमानों की ओर से जो पार्टी बनना चाहता है आके बन जाए, हिंदुओं की ओर से जो पार्टी बनना चाहता है आके बन जाए 1989 में, तो उस समय ये लोग पार्टी बनने के लिए नहीं गए। ना भाजपा गई, ना आरएसएस गया, ना विश्व हिंदू परिषद गया, ना बजरंग दल गया, ना विद्यार्थी परिषद गया, ना ये गए ना वो गए, कोई नहीं गया। हम लोगों ने तो वहाँ जा कर के पार्टी बन करके मुकदमा लड़ा और जीता। जीतने के बाद क्योंकि केंद्र सरकार में ये लोग थे तो इन्होंने धीरे से अपने आप को स्थापित कर लिया। जिन लोगों ने मुकदमा लड़के जीता वही तो हिंदू धर्म के प्रतिनिधि थे, तो उनको कैसे हटाया जा सकता है? और उनको हटा करके अगर किसी को लाना ही था तो देश के बड़े बड़े धर्माचार्यों को लाना चाहिए था, क्योंकि धर्म का काम था, 500 साल के बाद की जीत के बाद का काम था, लेकिन उनको भी हटा दिया गया। तो जिन्होंने मुकदमा लड़के जीता उन पक्षकारों को हटा दिया और जो देश के मूर्धन्य धर्माचार्य थे उनको हटा दिया। केवल अपने खास विश्वस्त चाटुकार कार्यकर्ताओं को ला करके ट्रस्ट बनाया गया। इससे ही पता चल गया था, हम लोगों ने उसी समय कह दिया था कि अपने खास लोगों को यहाँ फिट किया जा रहा है, देख लीजिएगा यहाँ ऐसा कुछ किया जाएगा जिसके बारे में पहले से उनके ध्यान में है कि किसी को पता ना चले। तो देखिए एक के बाद एक निकल करके बातें आ रही हैं। महाराज जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि जो संरक्षक है और अगर चोरी हो जाती है और संरक्षक ही चुप हो जाता है, तो उन्होंने ये कहा था, आप लोग शब्दशः नहीं याद रखते, उन्होंने कहा था कि चोरी हो जाने के बाद अगर कुत्ता भौंके ना जी तो समझ लो कि चोर को वो पहचानता है। समझ गए? तो देखिए चोरी हो चुकी, अब कुत्ता भौंक नहीं रहा है। कुत्ता कौन? चौकीदार, जिसने कहा था कि मैं अमुक नहीं हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ। और उसके बाद हुआ करके होड़ लगी थी, सब लोग अपनी डीपी पे लगा रहे थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। यहाँ भी होंगे 100, 200, 500 होंगे उस समय का, अगर डीपी निकाल दो तो यहाँ भी बहुत से चौकीदार होंगे। तो ये जो चौकीदार हैं यही कुत्ते हैं उस मुहावरे के अनुसार। तो ये कुत्ते क्यों नहीं भौंक रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि चोर कौन है, परिचित है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एकदम सही बात कही। महाराज जी, 2027 में बिनगा के लिए तो आशीर्वाद आप देकर जा रहे हैं। ऐसा है कि हम अभी आशीर्वाद किसी को नहीं दे रहे हैं। व्यक्तिगत आशीर्वाद तो जितने लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं सबको दे ही रहे हैं, लेकिन जो राजनीति का आशीर्वाद है वो तो तब मिलेगा जब पार्टी से बहुत साफ प्रस्ताव पारित हो जाएगा। उसके पहले हम इतने सरल से झुक जाने वाले नहीं हैं। हमारा जो सिद्धांत है वही अकाट्य है, कोई हमारा सगा भाई भी होगा ना, तो जब तक वो गौ माता के लिए नहीं खड़ा होगा तब तक हम उसके लिए खड़े नहीं होंगे। महाराज जी, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, चंपत राय पे कार्रवाई होगी, आपको क्या लगता है? अरे भाई, इन पे कार्रवाई की ज़रूरत क्या है? हम कहते हैं कि इन पे कार्रवाई हो चाहे ना हो, इनको कोई दामाद बना करके अपने घर में सोने की माला पहना करके खीर खिलाए, हमें मंजूर है। लेकिन हमारे मंदिर में जिसको इन्होंने अपवित्र किया वहाँ से इनको हटना चाहिए। इसलिए मंदिर परिसर से इस ट्रस्ट के सब लोगों को बाहर किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। मंदिर से पीछे के दरवाजे से जाते हैं, मंदिर का पूरा कार्य देख रहे हैं ये तीनों लोग। बात यह है कि उनको हटाया कहाँ गया है, ये आप लोग हैं। आप लोग बताओ, हमको साफ बताओ, आपने चंपत राय का त्याग पत्र देखा है? नहीं। आपने देखा है? आपने देखा है? किसने देखा है? किसी ने जब त्याग पत्र देखा ही नहीं तो कैसे स्वीकार हो गया? उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब तक, अरे भाई, कोई त्याग पत्र नहीं हुआ है, कोई स्वीकृति नहीं हुई है, सब मौखिक है। और मौखिक जो है ये कह करके उनको बनाए हुए हैं। आज भी वो व्यक्ति वहीं है, उसी के हस्ताक्षर से पास जारी हो रहे हैं, उसी के इंस्ट्रक्शन पे सारा काम हो रहा है। ये वैसे हो रहा है कि जैसे छोटे बच्चे को ऐसे गाल के पास हाथ लगा के ऐसे मार के दिखा दिए तो आवाज़ आती है, तो दूसरा बच्चा समझता है कि थप्पड़ मार रहे हैं, तो कोई थप्पड़ नहीं है, ऐसे वाला थप्पड़ हो रहा है। आपके हिसाब से महाराज जी राम मंदिर का कैसे होना चाहिए? हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि ये इस ट्रस्ट को तो पूरी तरह से हटा देना चाहिए, और जो देश के मूर्धन्य धर्माचार्य हैं
उनका एक ट्रस्ट बनाना चाहिए, लेकिन वो ट्रस्ट वहाँ रहने के लिए नहीं, नीति के निर्माण के लिए, ताकि वो लोग शास्त्रानुसार परंपरानुसार अच्छी नीति बना दें। और जो अयोध्या के साधु संत हैं अच्छे वाले, उनका एक ट्रस्ट बनाना चाहिए जो वहाँ डे टू डे का रूटीन जो काम है वो सब देखे, चढ़ावा आदि सब उसमें आता है, भोग राग पूजा सब उसमें आता है, वो लोग देखें। और सरकार जो है अगर चाहती है कि हम रहें वहाँ तो हम उसका स्वागत करते हैं। वो विजिलेंस ग्रुप पे बन के रहे कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, तुरंत रिपोर्ट लगाएं। तो क्या होगा कि वैसे भी साधु संत गड़बड़ी नहीं करते हैं, और उनको जब लगेगा कि भाई यहाँ तो विजिलेंस ग्रुप ही बैठा है तो वो भी गड़बड़ी नहीं करेंगे और इनका भी कुछ नहीं होगा, और एक सुंदर व्यवस्था वहाँ पर स्थापित हो जाएगी। ऐसा करना चाहिए। और महाराज जी, जैसे यूजीसी के मामले में अभी आपने कहा कि ये हिंदुओं को लड़ा रहे हैं, पहले कहते हैं हिंदू मुस्लिम। नहीं, इन्होंने ही कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे जी, तो फिर तुम क्यों बांट रहे हो? नालायक बोलो। अगर आपने कहा कि बटोगे तो कटोगे और तुम ही बांट रहे हो, इसका मतलब कटवाने के लिए बांट रहे हो कि इनको बांट दें ताकि ये लोग एक दूसरे को काट दें। तो तुम्हारी नीति तो बिल्कुल साफ है, तुम हिंदू समाज को ख़त्म करना चाहते हो, एक दूसरे के सामने एक दूसरे को खड़ा करके लड़ा के मार देना चाहते हो। देखिए, जब हिंदू से लड़ेगा तो घाटा हिंदू का ही होगा। इसलिए ये कानून किसी रूप में स्वीकार नहीं है और इस कानून को लाने वाले भी स्वीकार नहीं है। धन्यवाद महाराज जी। अगला कदम क्या होगा? अच्छा महाराज भाई, ये स्पर्श के लिए एक मिनट जो हमारी बातचीत थी जी तो पत्रकारों से थी, अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं व्यक्तिगत अपना मान करके कि हमारी जो बातें हैं उससे आप लोग कितना % सहमत हो? 100% सही में।